तो यहाँ पे पावर पॉइंट में हमने डिजाइन टैब तक आज कवर किया था, ठीक है ना। आज जो हमें समझना है वो समझना है ट्रांजिशन, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा पीपीटी बना लेता हूँ और कम ही स्लाइड का बनाऊँगा। तो सिंपल यहाँ से मैं छोटा सा एक पीपीटी बना लेता हूँ। आवाज़ क्लियर जा रही है ना जी? तो हमने एक सिंपल सा पीपीटी बना लिया है 5 स्लाइड का, ठीक है। तो आपका भी पीपीटी ऐसा बन गया होगा। और आज आपने जो देखा था कि जब हम F5 यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो आप देखेंगे जो पीपीटी है ये पूरा फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। अब इसको मुझे फुल स्क्रीन पे अगर देखना है तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हमें जाना है डिजाइन में, और डिजाइन में पेज सेटअप में यहाँ जो हमें रेशियो लेना वो लेना है 16:9। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे ये पीपीटी में अब पूरे स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बातें तो हमने आज क्लास में कर ली थी। और यहाँ से हम जो भी थीम लगाना चाहते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ये सारा कुछ हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल एक थीम यहाँ लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो देखो मैंने यहाँ पे थीम लगा लिया। अब हमारा जो पीपीटी है अब आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको ऐसे आप लोगों ने आज ऐसा बना लिया होगा। इसको थोड़ा सा मुझे मेंटेन करना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको एडजस्ट कर लूँगा सारे साइडों को, ठीक है। अब ये थैंक्स फॉर वॉचिंग को थोड़ा सा मैं सेंटर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा इधर रख लूँगा। तो आप लोगों ने इतना काम तो आज कर लिया होगा, डिजाइन कर लिया होगा अपने अनुसार। आप अगर थीम लगाना चाहते होंगे तो आपने थीम लगा लिया होगा, या फिर बैकग्राउंड कलर भी आप लगा चुके होंगे। तो इतना काम आपने कर लिया है कि नहीं कर लिया है? कौन कौन जुड़ा है भाई? बादल, जी इतना काम सर हो हो गया ना? गया। डिजाइन वाला काम तो जी हो गया सर हो होगा। गया है। अच्छा अच्छा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है डिजाइन में? नहीं सर। अच्छा, जी डिजाइन में कोई डाउट सर। नहीं है, ओके। तो अब जो हमारा अगला जो टैब दिया गया है वो दिया गया है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन क्या होता है? देखो, ट्रांजिशन जो होते हैं, तो ये आपका जब स्लाइड आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हम पीपीटी क्यों बना रहे हैं कि हम किसी को दिखाने वाले हैं कि हमारा पीपीटी किसी के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो जब हमारा स्लाइड आए तो वो कैसा आना चाहिए? जैसे सिंपली अगर मैं यहाँ पे F5 कर रहा हूँ तो देखो ये पहली स्लाइड है, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं अगर दूसरी स्लाइड लेकर आऊँ तो देखो ये ऐसे आ गया, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि कुछ इफेक्ट इसमें लग जाए, कुछ स्टाइल लग जाए और उस प्रकार से रिप्रेजेंट हो, तो आप ट्रांजिशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन लगता है वो लगता है स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो जैसे देखो अभी मैं यहाँ इसको सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे देखो नन पे है। अगर सिंपल मैं इसको अगर पहली स्लाइड को सेलेक्ट करके कट पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पर कट नाम का ट्रांजिशन लग गया। तो अगर मैं अब F5 करूँ तो आप देखोगे ये फ्लक्चुएट होकर आ रहा है। जैसे मैं दूसरा कुछ लगा देता हूँ, जैसे मैं पुश कर रहा हूँ, पुश, तो देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं अब F5 करूँगा तो देखो ये स्लाइड हमारा कैसे आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग स्लाइड, यहाँ पे अलग अलग स्लाइडों के लिए आप चाहें तो अलग अलग ट्रांजिशन लगा सकते हैं। जैसे मैं पहले स्लाइड पे पुश कर दिया, जैसे दूसरे स्लाइड को सेलेक्ट करके मैं ऐसे वाइप कर देता हूँ, देखिए वाइप हो गया, ठीक है। अगर वाइप आपको पसंद नहीं है तो आप कवर करके देख लें, तो ऐसे आएगा। फ्लैश कर लेंगे, ऐसे आएगा। और यहीं पे अगर इधर जाएंगे आप तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। डिजॉल्व है तो डिजॉल्व ऐसे करके आएगा, ठीक है ना।
आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आएगा, ब्लाइंड कर सकते हैं, क्लॉक कर सकते हैं, रिपल कर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे ट्रांजिशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगता है वो ट्रांजिशन आप हर स्लाइड के लिए अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे रिपल लगा देता हूँ, तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे जाके वॉर्टेक्स ले लेता हूँ। ये देखिए वॉर्टेक्स। चौथे नंबर स्लाइड को फिर यहाँ से देखो, यहाँ यहाँ सेलेक्ट करना है आपको। ए स्लाइड यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। चौथे नंबर पे मैं कोई दूसरा ट्रांजिशन लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं यह वाला ले लेता हूँ, तो ये ऐसे आएगा। पांचवे वाले को मैं स्लाइड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कोई दूसरा ट्रांजिशन लगा देता हूँ, जैसे सिंपल, और यहाँ जूम कर देता हूँ। चलो जूम करके आएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो मैंने सारी स्लाइडों पे ऐसे ट्रांजिशन यहाँ से लगा दिया है। अब आपको जो भी पसंद है आप सिंपल इसको सेलेक्ट करके वो ट्रांजिशन लगा सकते हैं। अब यदि मैं F5 करूँ तो आप देखेंगे स्लाइड जो जो ट्रांजिशन मैंने लगाया है वैसे ही रिप्रेजेंट होगा। देखो पहली स्लाइड ऐसी आई, दूसरी देखो ये रिपल है वैसे आया, तीसरा स्लाइड देखो ये वॉर्टेक्स है ट्रांजिशन, और ऐसे ही चौथा अलग आ रहा है, और पांचवा स्लाइड आपका जूम था। तो देखो ये पांचवा स्लाइड आपका जूम होके आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हम हर स्लाइड पे यहाँ से अलग अलग ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने पुश लगाया, अब पुश में देखो तो यहाँ से तो आप ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन दिया गया इफेक्ट का। अब जो ये पुश हो रहा है कहाँ से हो रहा है, तो देखो नीचे से मतलब बॉटम से टॉप पे जा रहा है। ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि ये बॉटम से टॉप ना हो तो इस इफेक्ट ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ क्या लिखा है फ्रॉम लेफ्ट। अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट कर दूंगा तो यही ट्रांजिशन क्या आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। और इसको अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम राइट कर दूंगा देखो ये राइट से जा रहा है। और यही मैं अगर फ्रॉम टॉप से कर दूँ तो ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और जो ये इफेक्ट है हर ट्रांजिशन के लिए अलग अलग होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा यही आएगा, बॉटम लेफ्ट राइट टॉप, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर मान लो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस पर मैंने कौन सा लगाया, रिपल लगाया, तो रिपल का इफेक्ट कुछ अलग होगा। जैसे रिपल कहाँ से हो रहा है, सेंटर से हो रहा है। हम चाह रहे हैं कहाँ से हो, लेफ्ट बॉटम से। लेफ्ट बॉटम क्या है, यहाँ से। तो यहाँ से हो तो अगर मैं लेफ्ट बॉटम को फिर देखो ये रिपल कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहीं इसको फ्रॉम बॉटम टू राइट कर लूँ तो देखो बॉटम से कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो ऐसे आप अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हो और हर ट्रांजिशन का अलग अलग इफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे वॉर्टेक्स का भी अलग इफेक्ट होगा, फ्रॉम टॉप कर दोगे तो टॉप से स्टार्ट हो रहा है ना। ऐसे अगर आप चौथे नंबर को देखेंगे जो हमने ग्लिचर किया था, इसके लिए भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो हर ट्रांजिशन के लिए अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे आता है, और जो इफेक्ट आपको पसंद है यहाँ से उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, किसी को डाउट है कमेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। नहीं सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। समझ आ गया। ओके, नहीं अब सर। देखो ये हमको सारे ऑप्शन समझ में आ गए कि हम यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं। और ट्रांजिशन क्यों लगाते हैं, कौन बताएगा, ट्रांजिशन क्यों लगा रहे हैं। स्लाइड को चेंज करते समय कुछ इफेक्ट हाँ, दिखाए इफेक्ट आ जाए, हाँ, इसलिए। क्योंकि स्लाइड जब रिप्रेजेंट हो तो कुछ इफेक्ट के साथ है, तो हम ट्रांजिशन लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वो दिया गया है यहाँ पे साउंड। क्या दिया गया है, साउंड। हम चाहते हैं कि मेरी स्लाइड जब चेंज हो तो कोई साउंड है, आवाज़ आए, तो सिंपल यहाँ पे जाओगे तो बहुत सारे साउंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ तो देखो एरो का आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है। मैं बॉम कर रहा हूँ तो बॉम का आवाज़ आ रहा सर है। वीडियो आपका नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, वीडियो नहीं चल रहा है। अजी वीडियो नहीं चल रहा है क्या, ऐसा है क्या। चल रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसका। सर कभी कभी रुक जा रहा है आपका हाँ, तो वीडियो। मेरा वीडियो नहीं रुका, मेरा इंटरनेट भी ठीक है और वीडियो भी ठीक है। आपका इंटरनेट में इशू होगा, है ना। और किसी को तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना। नहीं सर। हाँ, तो यहाँ से ठीक है, आपका अपना नेटवर्क ठीक नहीं है। ठीक है, इसके बाद वो रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल भी जाएगा अगर दिक्कत हो रहा है तो। खैर, जो इस ये बैच मैं उन लोगों के लिए किया हूँ जो पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। अब जो आगे अब स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से फिर अलग बैच चलेगा। ठीक है ना, अगर यहाँ से आप देखना चाहते हैं तो समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये मैं बॉम किया तो बम की आवाज़ आ रही है, मैं कैमरा कर रहा हूँ तो देखो कैमरा की आवाज़। तो ये आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, एक कैमरा
का आवाज़ सुनाई दिया कि नहीं दिया? आवाज नहीं आ रहा है सर जी। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रहा है। चलो मैं एक कोई आवाज़ लगाता हूँ, फिर देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। मैं बॉम्ब लगा दिया और जैसे मैं F5 कर रहा हूँ, ये आवाज़ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये स्पीकर का है, लेकिन आप अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो अगर स्पीकर होगा तो आपको आवाज़ सुनाई देगा। तो यहाँ से आप कोई भी आवाज़ यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मैं एरो पे क्लिक कर देता हूँ, एरो, तो यहाँ एरो लग गया और इस पे भी मैं कुछ लगा लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं कुछ अलग आवाज़ दे देता हूँ। अलग अलग आवाज़ भी आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं चौथे नंबर पे कुछ अलग आवाज़ दे देता हूँ, तो ये दे देते हैं। पाँचवें नंबर पे मैं कुछ अलग आवाज़ दे देता हूँ। अब देखते हैं एक बार F5 करके, देखिए आवाज़ तो आ रहा है, आवाज़ आ रहा है दूसरी साइड से। नहीं सर। आवाज़ आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ से आपका आवाज़ ऐसे आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया गया है ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि आप जो ट्रांजिशन है वो कितना देर तक लगाना है। जैसे इस देखो, इसका ड्यूरेशन कितना है, यहाँ पे 1 सेकेंड का ड्यूरेशन में आपको दिख रहा होगा। ये इसका ड्यूरेशन कितना है भाई, 1.50 सेकेंड का। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कुछ अलग सेकेंड है। तो यानी कि जितना ड्यूरेशन होगा उतना देरी तक ट्रांजिशन चलेगा। अगर मान लो मैं इसके ड्यूरेशन बढ़ा दूँ, यहाँ से थोड़ा बढ़ा दिया मैं, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और मैं पहले नंबर पे ही दिखाता हूँ। देखो 2.25 यानी कि 2.25 सेकेंड का ये लग चुका है। तो मैं अगर F5 करूँ, देखो अभी ये ट्रांजिशन बहुत धीरे धीरे आएगा, देखो धीरे धीरे आ रहा है। और जब उतना टाइम कंप्लीट होगा तब ये कंप्लीट होगा, ठीक है। देखो ये धीरे धीरे, अगर मैं इसी ट्रांजिशन के टाइमिंग को कम कर दूँ, जैसे मैं पहले ट्रांजिशन के टाइमिंग को कम करता हूँ और कम कर देता हूँ, F5 करता हूँ, देखो ये ट्रांजिशन कितना फास्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी मैंने यहाँ पे यस 0.25 सर। किया तो ये फास्ट हो गया। देखो F5 कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है ना ट्रांजिशन। और इसी ड्यूरेशन को अगर मैं बढ़ा दूँ इस स्लाइड के लिए, मैं यहाँ पे 4 कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। अब देखो यही ट्रांजिशन आएगा, बहुत स्लो आएगा, देखो धीरे 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 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे ही चाहते हो कि ट्रांजिशन फास्ट आए या फिर डिले में आए, तो आप यहाँ से हर स्लाइड के लिए चाहे तो अलग अलग यहाँ पे ड्यूरेशन दे सकते हैं। आपको फास्ट करना है तो फास्ट कर सकते हैं, और अगर आपको डिले करना है, देरी से आए, तो आप ऐसे उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वो दिया गया अप्लाई ऑल। अब अप्लाई ऑल का मतलब क्या है, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये साउंड है वो हर स्लाइड के लिए वही हो, ड्यूरेशन भी वही हो, तो सिंपल आप अप्लाई ऑल करेंगे तो हर का ड्यूरेशन इतना ही हो जाएगा। देखो अप्लाई ऑल पे क्लिक कर दिया, हर का ड्यूरेशन कितना होगा, 2.50 सेकेंड का, देखो ऐसे, ठीक है। और जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे जा रहा हूँ, तो मैं कोई भी बटन क्लिक करूँगा, माउस भी क्लिक करूँगा या फिर एरो बटन में डाउन एरो क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो एक दूसरी स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ। अब तुम देखोगे कि सारे ट्रांजिशन क्या एक ही जैसे हो गए हैं, क्योंकि मैंने किस पे क्लिक किया, अप्लाई ऑल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब अप्लाई ऑल कर दोगे तो सारे जो ये ट्रांजिशन है वो आपका रिपल हो गया। अब आपको अप्लाई ऑल करने के बाद आप चाहते हो कि अलग अलग हो, तो फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और सबके लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको फिर से यहाँ पे देनी पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरे पे मैं अलग दे देता हूँ गैलरी, तीसरे पे मैं अलग ब्लाइंड। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, अब आप आपका अलग अलग यहाँ पे ट्रांजिशन अब आएगा, अब अलग अलग आ रहा है। तो अगर आपने अप्लाई ऑल फिर अगर मैं फिर से अप्लाई ऑल कर दूंगा तो क्या होगा कि मैं ब्लाइंड वाले ट्रांजिशन पे हूँ, तो सारे स्लाइडों पे यही ब्लाइंड वाला ट्रांजिशन लग जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे टाइमिंग में एडवांस स्लाइड में यहाँ पे जाएंगे अगर आप, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑन माउस क्लिक। तो जो आपकी स्लाइड नेक्स्ट आ रही है कब आ रही है, जब आप कुछ क्लिक कर रहे हो तब नेक्स्ट स्लाइड होती है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो मेरी स्लाइड हो वो ऑटोमेटिक चलती रहे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो हम यहाँ पे अगर जाएं और अगर इसको चेक कर लें आफ्टर, अब कितने सेकंड बाद आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड चेंज हो जाए, तो यहाँ से आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जैसे मैं 2 सेकंड कर लेता हूँ। और जैसे मैं अप्लाई ऑल पे क्लिक करूँगा तो जितने भी ये मेरे स्लाइड होंगे ऑटोमेटिक 2 सेकंड बाद चेंज होते हुए नजर आएंगे। देखो मैं अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया। अब मैं यदि F5 करूँ तो देखो मैं माउस पे या फिर कीबोर्ड से कोई क्लिक नहीं करूँगा और ऑटोमेटिक मेरी स्लाइड क्या होगी,
होती हुई आएगी। देखो चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक, 2 सेकंड बाद चेंज हो जाएगा। देखो तो मैं यहाँ से एक माउस पे क्लिक कर रहा हूँ, कीबोर्ड का यूज नहीं करूँ, और ऑटोमेटिक देखो ये 2 सेकंड बाद चेंज हो रही हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपका ट्रांजिशन एक हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हो और मेरा जो ये ट्रांजिशन है अलग अलग हो, तो आप यहाँ टाइमिंग पहले दे लें, अप्लाई टू ऑल कर लें, और इसके बाद जाके आप अलग अलग यहाँ पे ट्रांजिशन को अप्लाई करें। अगर आप यहाँ से पहले ट्रांजिशन दे दिए, फिर ये अपने टाइम दे दिया, अप्लाई टू ऑल किया, तो क्या होगा, एक ही ट्रांजिशन लग जाएगा। तो आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक चेंज भी होता रहे और ट्रांजिशन भी हर स्लाइड की अलग अलग हो, तो पहले यहाँ पे काम कर ले, पहले टाइमिंग दे दे, अप्लाई टू ऑल कर ले, और फिर हर स्लाइड पे जाके अलग अलग यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई कर दें। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया, यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने इसको दे दिया, और यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं कुछ अलग दे दिया। अब देखो, अब ये ऑटोमेटिक भी चेंज होगा और अलग अलग यहाँ ट्रांजिशन भी आएगा। देखो तो आई होप आपको इस ट्रांजिशन का पूरा टैब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है पूरा? जी सर। ओके, तो आप आज ट्रांजिशन तक ही रहने देते हैं, कल हम एनिमेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपने आज की क्लास में डिज़ाइन तो कर ही लिया होगा। कल आपको क्या करना है, अपने स्लाइड पे जाके अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन लगा सकते हैं, अलग अलग ट्रांजिशन लगा सकते हैं, फिर आप साउंड भी लगा लेंगे। अगर साउंड आपको यूज करना होगा लैब में, तो आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, अपना ईयरफोन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में आपका स्पीकर नहीं तो आवाज़ नहीं आएगा। तो अगर ईयरफोन लगाएंगे तभी आवाज़ सुन पाएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन मैंने आपको समझा दिया है, अप्लाई टू ऑल का भी कंसेप्ट समझा दिया है। यहाँ से हम देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने आफ्टर भी रखा था और ऑन माउस क्लिक। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऑन माउस क्लिक हटा देंगे और तब अप्लाई टू ऑल करेंगे, देखो क्लिक से नहीं होगा, हमेशा ये ऑटोमेटिक 2 सेकंड के बाद ही होगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम आप इसको भी चेक रखें। अब वैसा क्यों रखना है कि एक तो ये अपने आप, अगर मैं F5 करूँ तो ठीक है, 2 सेकंड बाद तो होगा ही होगा, और ऑन माउस क्लिक चेक रखने पे भी ये होगा। अगर ऑन माउस क्लिक रहेगा तो आप माउस कीबोर्ड से भी क्लिक करते रहेंगे, आप माउस क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी भी चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों काम करेगा, तो आप इस दोनों को चेक रखें। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कल आप ट्रांजिशन पे काम करेंगे। अगर किसी को डाउट है ट्रांजिशन में, डिजाइन में, या फिर होम टैब में, तो कुछ खास था ही नहीं, आपको केवल बनाना था। तो अगर डिजाइन में और ट्रांजिशन में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अगर आपको यहाँ पे डिजाइन में भी कुछ समझ में नहीं आया तो उसको आप पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया है? ठीक है, तो आज क्लास इतना रहने दें। ओके ठीक है, तो फिर इसकी कल प्रैक्टिस करिए। क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, गुड नाइट।